इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे यूनिट 3 के एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो बोला गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन, यानी कि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति की जो इनकम है उनका रेशियो आपको दिया गया है रेशियो 7, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, और उनके एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चा का अनुपात दिया गया है। अब आपसे बोला गया इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ रुपीज, यानी कि और आपसे बोला गया है कि हर व्यक्ति जो है ना, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए की बचत करता है हर महीने। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो आपको क्या करना है, इनकी मंथली इनकम मालूम करनी है कि हर एक व्यक्ति की मंथली इनकम कितनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी इस टाइप के कभी भी रेशियो टाइप में क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जिसका रेशियो दिया जाए उसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके अलग अलग उसे मान लेते। जैसे इनकम का रेशियो दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की इनकम को अलग अलग मान लेंगे। जैसे हम यहाँ लिख के बता रहे हैं सॉल्व, हमने लिखा लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल में ₹9x, ठीक। एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल में हमने माना 7x, ठीक। देखो यहाँ 9 चल रहे थे, यहाँ 7 चल रहे, तो पहले में 9x इनकम मानी, दूसरे में 7x, ठीक है। पहले व्यक्ति की 9x हो गई इनकम और दूसरे व्यक्ति की 7x हो गई। एंड इनका एक्सपेंडिचर्स का भी रेशियो दिया गया है और हमने लिख दिया एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर कितना मान लिया, ₹4x नहीं मानेंगे, अब क्या करेंगे, अदर वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है, कोई दूसरे वेरिएबल का। तो हमने लिख लिया y, 4y, रुको हमने लिख लिया ₹4y एंड 3y, ठीक, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि हमने क्या माना, पहले व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन था उसकी जो इनकम थी 9x मान ली और सेकंड पर्सन था उसकी इनकम को हमने 7x मान लिया, और उन दोनों की खर्चे हैं, उन पहले वाले व्यक्ति का खर्चा क्या माना, 4y माना, और सेकंड वाले व्यक्ति का जो खर्चा है वो 3y माना, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन लिखते हैं, एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है ना हर महीने 2000 रुपए की बचत करता है। तो देखो इनकी इनकम कितनी थी, पहले व्यक्ति की जो इनकम थी वो 9x थी। अब इनकम में से जब खर्चे को माइनस कर देंगे, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना था 4y, माइनस कर देंगे तो पहले व्यक्ति की सेविंग आ जाएगी। सेविंग कितनी चल रही थी, 2000 रुपीज, ठीक। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से एंड सेकंड वाले को देखेंगे, सेकंड वाले की जो इनकम थी वो कितनी थी 7x, और माइनस कर देंगे खर्चा कितना था, खर्चा था 3y, ठीक। अब माइनस कर देंगे तो सेविंग तो 2000 ही रुपये दोनों की, तो यहाँ लिख देंगे 2000, ठीक। इक्वेशन होगी सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस वाले मेथड से, या पहले से ही बोला गया है एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें एलिमिनेशन मेथड से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो आपका टर्म चल रहा है ये एक्स वाला टर्म है और ये वाई वाला टर्म है, तो एलिमिनेशन कहता है कि आप टर्म को सेम बनाएं, टर्म को क्या बनाएं, सेम बनाएं। तो हमने देखा यहाँ पर एक्स वाले में जो एक्स वाला टर्म है, दोनों में एक्स वाले टर्म में कोफिशिएंट थोड़े बड़े बड़े, यहाँ 7 कोफिशिएंट है, यहाँ 9 कोफिशिएंट है, और बाई वाले टर्म में देख रहे हैं यहाँ 4 कोफिशिएंट है, या 3 कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले टर्म जो है, छोटे वाले कोफिशिएंट, इनको सेम बनाते हैं। अब सेम कैसे बनाएंगे, देखो हमने यहाँ लिख दिया सेम, इस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ ट्रिक बता दे रहे हैं।
ये सेकंड वाली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है y का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले में, और जो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट है y का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले में। बस इतना कार्य करना है और ऑटोमेटिक सेम आ जाएंगे। देखो हम आपको यहाँ करके बताते हैं। हमने लिखा y इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इस वाले का 3, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट में से लेंगे 4। ठीक, तो हमने फर्स्ट वाले में किसका कर रहे हैं, 3 का, सभी जगह 3 का करेंगे। 3 का यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 27x, 3 का यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3 4 जा 12y, 3 का यहाँ करेंगे 3 2 जा 6 यानी 6000। अब आपको सेकंड में किसका करना है 4 का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का यहाँ करेंगे 4 7 जा 28x, 4 का यहाँ करेंगे 4 3 या 12y, और 4 का यहाँ करेंगे 4 2 या 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये टर्म देखो सेम हो गए कि नहीं कोफिशिएंट। बस आपको ये करना होता है, इस वाले कोफी जब सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में से कोफिशिएंट लेंगे तो सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड वाले में से कोफिशिएंट लेंगे तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये देखना है। और सवाल को सरल बनाने के लिए कोफिशिएंट जो है ना छोटे छोटे नंबर ले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टर्म सेम हो गए, अब हम करेंगे सबट्रैक्ट। तो यहाँ लिख देंगे जब भी आपके टर्म सेम हो और साइन सेम हो तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, यानी माइनस करेंगे, और टर्म सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो एडिंग करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होती है। जब भी किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 28 माइनस के या 27 प्लस के हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के x। ठीक, बचेंगे। यहाँ देखो यहाँ 6000 है या 8000 है। ठीक है, तो यानी कि 8000 में से 6000 माइनस करेंगे कितना बचेंगे 2000। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सीधे सीधे में देख रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में, यानी x की वैल्यू जो है ना वो कितनी आ गई 2000, मतलब x की वैल्यू 2000 आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना था, इनकम मालूम करनी थी। तो हमें y की वैल्यू को फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकम जो है ना x के टर्म में, देखो हमने माना है। तो यहाँ लिख दो, इनकम ही आपसे पूछ रहे हैं तो यहाँ सीधा सीधा लिख दो बस। खर्चा तो पूछा नहीं है तो इनकम पूछिए, इनकम लिख दो। लिख देंगे 10 इनकम 10 इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है इक्वल में कितनी हो जाएगी, कितनी चल रही है इनकम 9x चल रही है शुरू में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2000, तो यहाँ हो जाएगा रुपीज। ठीक, 9 2 या 18,000 यानी कि 18,000 रुपए। जो पहला पर्सन है उसकी जो इनकम है वो कितनी है 18,000 रुपए। सेकेंड पर्सन की देखेंगे इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक, सेकेंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी, इक्वल में कितनी चल रही थी ₹7 चल रही थी 7x, तो यहाँ हो जाएगा ₹7 मल्टीप्लाई 2000। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 यानी 14,000 मतलब 14,000 रुपए। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम जो है वो आपकी 18,000 रुपए है, और सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो आपकी 14,000 रुपए है। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखें अगला क्वेश्चन, देखें अगला एग्जाम्पल। अगले वाले एग्जाम्पल में बोला गया है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। साथ में जितनी भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उन सभी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में टर्म को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर टर्म सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 2x का कोफिशिएंट चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर देंगे। तो देखो
ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट चल रही है और ये इक्वेशन सेकंड चल रही है, ठीक है। तो हमने लिखा y, यहीं से सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट के लिए सेकंड से लेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाले से लेंगे कितना, x का कोफिशिएंट 2। फर्स्ट में देखो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लो, x का जब कोफिशिएंट सेकंड से उठाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक है, और x का कोफिशिएंट जब 1 वाले से उठाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे, ठीक है। ये होता है प्रोसेस इसमें, ठीक। चलो अब करते हैं कार्य। फर्स्ट में देखो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, और यहाँ 4 करेंगे कितना आ जाएगा 4 8 जा 32। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 8x, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12y, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14, ठीक। अब हमने आपको बताया था कभी भी टर्म सेम हो और साइन सेम हो तो क्या करेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, तो यहां भी लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पर, सबट्रैक्टिंग TING, ठीक। सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ हो गया 0। यहाँ 32 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, एक कैरी ले लो, 12 में से 4 गए 8 आ जाएंगे, और यहाँ कितने बचे 2 में से 1 गया 1, यानी कि 18। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या 0 की वैल्यू 18 के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक, यानी कि यह पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि जब पॉसिबल ही नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इसके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो लिख देंगे 10 द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यानी इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर सॉल्यूशन होते तो अपन बताते, यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है, जब भी नॉट पॉसिबल होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ सीधा सीधा यही लिख देंगे 10 द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मतलब 10, इसमें बोला गया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, यानी कि आपसे बोला गया है कि 2 डिजिट का नंबर है वो, और उस नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पर बनने वाला नंबर, उसका सम, दोनों का सम कितना हो रहा है 66 हो रहा है। अब आपको फाइंड करना है वो नंबर कितना है, और साथ में ये भी दिया गया है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो नंबर है 2 डिजिट का, उसके डिजिट का डिफरेंस जो है वो 2 आता है, ठीक है। आपको मालूम करना है कि वो नंबर कौन सा है, और साथ में ये भी पता करना है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो इस टाइप के कितने नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 1 डिजिट और 10 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। तो यानी मैंने लिखा सॉल्व में लिखा लेट दी 10 डिजिट को माना y एंड 1 डिजिट को मान लिया x, ठीक। देन द नंबर विल बी, देन ऐसे लिख लो, देन द रिक्वायर्ड नंबर, number नंबर विल बी क्या होगा
टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये नंबर हो जाएगा। तब आपका अभीष्ट नंबर कौन सा होगा, 10y प्लस एक्स। ठीक, इस तरीके से ये नंबर मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, इसमें दो केस चल रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, फर्स्ट में बोला गया है कि जो नंबर है वो, यानी नंबर आपका 10y प्लस एक्स है और इस नंबर की डिजिट को रिवर्स कर दो, रिवर्स 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 10x। तो ये ऑप्टेन नंबर है। इन दोनों का सम, ये पुराना वाला नंबर और ये ऑप्टेन वाला नंबर, इन दोनों का सम कितना है, 66 है। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा y प्लस 10x इक्वल में कितना चल रहा है 66। 1x और 10x कितना हो जाएगा 11x प्लस 10y और 1y कितना हो जाएगा 11y इक्वल में 66। इस पूरी इक्वेशन में 11 का डिवाइड देंगे तो 11 का डिवाइड देंगे यहाँ आ जाएगा x, यहाँ 11 का डिवाइड देंगे y और यहाँ 11 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 6। इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक, अब करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हमने देखा, सेकंड नंबर की केस में क्या कर रहे हैं, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक डिजिट x है और एक डिजिट y है, इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है, इक्वल में 2 चल रहा है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी ये आपकी पहली थी इक्वेशन, ये आपकी पहली वाली इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड है। ठीक है, जो पहले बनी है वो पहले नाम दे देंगे और जो बाद में बनी है उसे सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये दोनों इक्वेशन बनकर तैयार होगी। अब हमें क्या करना है, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या बताया था आपको कि टर्म सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो बढ़िया है, अगर सेम नहीं है तो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले से ही सेम मिल रहा है। ठीक है, देखो भाई वाला टर्म सेम है और अल्टरनेट साइन है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग लिख दिया y, सीधे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक, ऐड कर लो x प्लस वाई इक्वल 6 है और यहाँ x माइनस वाई इक्वल 2 है। ठीक, ऐड करेंगे तो 1x कितना हो जाएगा 2x और ये कैंसिल हो गए, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये x की वैल्यू जो आई है इस वैल्यू को आप क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x की जगह पे 4 रख दिया और प्लस के y इक्वल में चल रहा है 6। अब ये 4 प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू, ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का, माइनस कर दो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 2। ठीक, इस तरीके से हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जो नंबर बना है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर कितना था 10y प्लस x था। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई y की जगह पे y की वैल्यू कितनी चल रही है 2 प्लस x की वैल्यू चल रही है 4, 10 2 या 20 और यहाँ आ गया प्लस 4, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो अविष्ट नंबर है, जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर कौन सा है 24 है। और इस टाइप के कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, एक 24 है, इसको रिवर्स कर दो तो 42 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं अपन, यहाँ ये लिख सकते हैं and there are two such numbers 42 and
24, ठीक है। और इस प्रकार के कितने नंबर्स हो सकते हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, 42 एंड 24, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके अगले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे एक्सरसाइज के, ठीक है।